दोस्तों नमस्कार। इजहार मोहब्बत तेज प्रताप यादव को भारी पड़ गया है। जी हां दोस्तों, लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव इस वक्त मुश्किल में हैं। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर बताया कि एक लड़की के साथ 12 सालों से संबंध में है। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए पार्टी से तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया और परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि तेज प्रताप यादव इस वक्त ना उनके हाथ में पार्टी बची ना परिवार। लेकिन सवाल है कि अब तेज प्रताप यादव का राजनीतिक विकल्प क्या होगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में जाएंगे, क्या तेज प्रताप यादव जेडीयू में जाएंगे, या तेज प्रताप यादव नई पार्टी का गठन करेंगे। हालांकि अभी बता दें कि तेज प्रताप यादव के विधायकी पर भी तलवार लटका हुआ है और लालू यादव के जिस तरीके से लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को बर्खास्त किया, इसके बाद से बर्खास्तगी कितना महंगा साबित होगा, इन्हीं तमाम मुद्दों और मसलों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पवन शर्मा सर जुड़े हैं। सर, इजहार मोहब्बत करके बुरे फंस गए तेज प्रताप यादव, क्या कहेंगे? ना उनके हाथ में अब पार्टी रहा ना परिवार रहा। क्या है नीतीश कि इसमें मुख्य मुद्दा ये है क्योंकि बिहार के इलेक्शंस हैं और बिहार के इलेक्शंस 6 महीने बाद हैं और इस दौरान जो कंटेंडर पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष लालू यादव हैं और उनके बेटे तेजस्वी जो हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। काफ़ी महीनों से सभी पार्टियां वहाँ चुनाव मैदान में हैं। उस बीच में ये जो व्यक्तिगत प्रकरण है, क्योंकि मैं इसको व्यक्तिगत शब्द जरूर दूंगा, बिल्कुल तेज प्रताप का ये व्यक्तिगत मामला है, जो भी शादी का मामला है, 12 सालों से रिलेशनशिप में थे। ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो जो बहन को लेकर और जो महिलाओं को लेकर जो मैदान में है उस पे उन पार्टी के स्तर पे डेंट लगा है। और इस उनकी जो मुहिम है महिलाओं से जुड़ने की, जो युवा महिलाएं हैं उनसे जुड़ने की जो मुहिम है, क्योंकि जब युवा महिलाएं और महिलाएं आरजेडी को वोट देंगी तभी तो बिहार में आरजेडी को सीटें आएंगी और उनकी सरकार बनने की संभावनाएं तभी ज्यादा बढ़ेंगी। पर सवाल ये, नैतिक सवाल ये उठता है कि जिसके साथ शादी हुई तेज प्रताप की, उस महिला को ही न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि मामला सब्जुडिस है, तलाक का मामला चल रहा है। तो आप महिलाओं को और उनको न्याय देने की बातें तो कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की बातें तो कर रहे हैं, पर आपके परिवार में वो जो है वो डायलीमा बना हुआ है, दोहरी स्थिति बनी हुई है। इस कारण क्योंकि पार्टी के लिए ये बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि तेज प्रताप जो हैं वो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, तो इस कारण। और आपको मैं बताऊं, इसमें खास बात ये भी है कि दोनों की लॉन्चिंग गांधी मैदान से 2013 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। तेज और तेजस्वी दोनों बेटों को लॉन्च किया था गांधी मैदान में 2013 में, जनता के सामने। और उस वक्त ये कहा था, ऐलान किया था कि लालू का बेटा अगर लालटेन नहीं उठाएगा तो क्या बीजेपी का कमल उठाएगा या कांग्रेस का हाथ उठाएगा। तो कहने का मतलब उनका है कि यही अब मेरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो उनके बच्चे हैं, पर उन्होंने 2 बेटों को आगे बढ़ाया राजनीति में। लालू ने जनता के सामने 2013 में उनको रख दिया। पर इस दौरान इन पूरे अब तक के वर्षों में अगर हम बात करें, लगभग 12 वर्षों का समय हो गया है, तो उस राजनीतिक जो उत्तराधिकार वाला बात है उसमें तेजस्वी इतने वर्षों में आगे चले गए हैं तेज प्रताप से, ऐसा कहना पड़ेगा। तो क्या सर, अनुष्का यादव प्रकरण में तेज प्रताप की वजह से आरजेडी इस वक्त बैकफुट पर है? आपको क्या लग रहा है? जाहिर तौर पे बैकफुट पे क्या होता है कि एक आजकल जो नैरेटिव की लड़ाई है कि अगर आरजेडी को महिलाओं के साथ खड़ा होना है, दिखना है, अगर महिलाओं के साथ, महिलाओं के कल्याण के लिए हम काम करेंगे और वो पार्टी से महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकरण में स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और स्टैंड ले लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को बेदखल तो कर ही दिया पारिवारिक रूप से, कि उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्य की चीजें नहीं करी उन्होंने। लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना सर, ऐश्वर्या
जो एक इनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, जब उनको बाहर किया जा रहा था, तेश्वरिया का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, तो उस वक्त लालू यादव के नैतिक मूल्य कहां था? उस वक्त लालू यादव ने तेज प्रताप लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया? लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी, जाहिर तौर पे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव वाले सवाल तो यही है कि राबड़ी देवी जो सासू माँ थी जी, उनका व्यवहार उस वक्त कैसा था हाँ, उस लड़की के प्रति। तो मतलब वो भी महिलाएं थी और एक जो लड़की उनके बहू बन के उनके घर में आई थी, उनके साथ उस वक्त कैसा व्यवहार था उनका? क्या तेज प्रताप को उस वक्त सजा नहीं दी जानी चाहिए थी कि आप गलत कर रहे हैं एक महिला के साथ? तो उस वक्त लालू प्रसाद जो परिवार था वो टोटल जो है उनकी अपने बड़े बेटे की इच्छा के साथ नजर आया। और वो क्योंकि देखिए उसमें मूल कारण क्या है कि तेज प्रताप की अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें जी, तो पढ़ाई लिखाई में वो 12th मानते हैं, उनका जो रिकॉर्ड्स में आता है वो 12th पास उनको कहा जाता है कि 12th पास हैं। जो ऐश्वर्या थी वो पढ़ाई में उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और पटरी बैठना, क्योंकि वो बीच में जो लेवल आता है, मेंटल लेवल जो होता है वो सेटअप नहीं हुआ उनका बीच में, और इस कारण ये अलगाव हुआ और दोनों की पटरी नहीं बैठी, उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ और वो केस जो है अभी भी चल रहा है। जी, मुद्दा ये है हाँ, कि इलेक्शन के दौरान अभी क्योंकि मामला सब जुडिस है जी, और अभी उसकी शायद कुछ दिनों में पेशी भी है, और अब बड़ी बात ये हो गई है कि अगर ऐसा था, क्योंकि ऐश्वर्या की माताजी की तरफ से बयान आया है कि हमें तो इस बात का पता था, हम जो कह रहे थे, जो हम कह रहे थे पहले कि हमें जो डाउट था वो आज सामने आ गया, और वो 12 वर्ष जो उन्होंने शब्द लिखा है, हालांकि डिलीट कर दिया उस ट्वीट को उन्होंने, तो 12 वर्षों का जब रेफरेंस आता है तो 12 वर्ष पहले तो शादी नहीं हुई थी, 12 वर्षों से जो संबंध थे, तो ऐश्वर्या राय जो उनकी बेटी है उनका जीवन क्यों बर्बाद किया गया? ये एक माता का वेदना है, एक पीड़ा है जो उन्होंने रखी है सामने। तो इसका जवाब तो नैतिक रूप से लालू प्रसाद, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े नेता रहे हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, साथ में जिस लड़की के साथ विवाह हुआ था बड़े बेटे का, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी है, उसका भी राजनीतिक जो है परिवार, उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो इस हिसाब से जनता के बीच में जो आरजेडी का कैडर है, वोट कैडर जो है उनका, उसके बीच में एक जरूर एक मैसेज आता है कि ये क्या है, ये दोगला चरित्र क्यों है कि आप जब आपके घर में जब बहू के साथ आप बेटी और बहनों से जुड़ने की बातें तो करते हैं, पर एक बहू के साथ आपके परिवार की तरफ से अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, और आप अब जो है नैतिकता की दवाई दे रहे हैं कि अब जो प्रकरण आया है, जो फोटोज आए हैं सामने या कुछ हैं, उनकी पुष्टि हम कर नहीं सकते, पर क्योंकि अब वो पूरे मीडिया में है और क्योंकि फोटो जो है तस्वीर को झुटलाया नहीं जा सकता, तो अगर वो तस्वीरें सही हैं तो उसमें तो वो दिखता है सामने कि संबंध है। हाँ, सवाल ये उठ रहा है सर कि अक्टूबर नवंबर के मध्य में चुनाव होंगे, तो लालू यादव और जिस प्रकार से तेजस्वी और अनुष्का का जो प्रकरण है, इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? क्या तेजस्वी की छवि धूमिल होगी या फिर कुछ आरजेडी पर असर पड़ सकता है? क्योंकि इसको पूरे तरीके से बीजेपी जो है अटैकिंग मोड में है इस मुद्दे पर। जी, उसमें एक ही, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा तो बन ही गया है, हाँ, और ये इसका बनेगा है, और इसको जो भी पार्टियां हैं जो वहां पे स्टेक पे लगी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं पार्टियां, वो मुद्दा जरूर उठाएंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी एक राजनीतिक परिवार है, और राजनीतिक परिवार में कुछ भी होता है। और उसमें बड़ी बात क्या है कि जैसा मैंने कहा कि लालू ने जब गांधी मैदान में कहा तो राजनीतिक विरासत अपने दोनों बेटों को दी थी। अब उनका दिखता है जो सामने, वो पूरी तरह तेजस्वी के साथ दिखता है। देखिए, मैं आपको अगर क्रोनोलॉजी की बात करूं, थोड़ी थोड़ी बातें समझाऊं मैं, तो ऐसे बहुत सारे जानकारियां हैं हमारे पास और वो सब जगह सार्वजनिक रूप से भी सामने आई जाती हैं। कई बार बागी तेवर दिखा चुके हैं तेज प्रताप, पार्टी के स्तर पे उठा चुके हैं। कई बार उनके जो टिकट की जो चीजें हुई, टिकट का जब आवंटन हुआ आरजेडी के अंदर, तो तेज प्रताप चाहते थे कि क्योंकि वो बड़े बेटे हैं और वो चाहते थे कि इन लोगों को वो जो है टिकट दे दिया जाए। उसमें भी पार्टी ने उनकी नहीं सुनी। फिर उन्होंने अपनी जो उनकी छात्र विंग है आरजेडी की, उसमें भी वो चाह रहे थे कि इनको आगे बढ़ाया जाए, उसमें भी उनकी सुनी नहीं गई। तो वरिष्ठ नेताओं के प्रति जो संस्थापक सदस्य थे लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी के, उन वरिष्ठ नेताओं के प्रति भी उनकी कई बार जुबान फिसली है, उन्होंने बहुत सारे शब्द कहे हैं। तो ये पहला नहीं है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब 2013 में ये सारी बातें हो रही थी, राजनीतिक विरासत जब दोनों बेटों को सौंपी, तो उस वक्त तेज प्रताप 25 साल के थे, उसके बाद तेजस्वी 24 साल के थे, और उसके बाद जब सरकार पहली बार
जेडीयू के साथ उन्होंने सरकार बनाई तो एक डिप्टी सीएम बन गया, एक बेटे को डिप्टी सीएम बनाया गया, छोटे बेटे को डिप्टी सीएम बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया। वहां भी उन्होंने किया कि बड़े होने के नाते मेरा अधिकार है ये। तो पारिवारिक रूप से भी वो फील करते हैं कि मेरे को पीछे किया जा रहा है। तेज प्रताप की ये अंदरूनी सोच भी है, और क्योंकि वो बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, तो वो चाह रहे, जाहिर तौर पे कोई भी बड़ा बेटा चाहता है कि विरासत मेरे पास आए। उसके बाद की सीक्वेंस ये है कि ये चलता रहा जी, पार्टी के स्तर पे चलता रहा। 2022 में एक दिल्ली में बैठक हुई जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है आरजेडी की, उसमें यह तय किया गया कि जो पार्टी में लालू प्रसाद यादव के अधिकार हैं, जो मतलब पार्टी का सिंबल देना, बड़े फैसले लेना, मतलब जो पार्टी की कोर संविधान होता है उसके जो अधिकार हैं, वो तेजस्वी यादव को सौंप दिए गए। ये बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं। 22 में ये हो चुका। उसके बाद बीमार भी हुए लालू प्रसाद यादव, और जब लालू प्रसाद यादव बाहर आए तो उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें ये साबित किया है कि दोनों को मैंने समय बराबर दिया था इतने वर्षों में कि वो अपने को एस्टैब्लिश करते, पार्टी कैडर में अपना नाम कमाते और देश के स्तर पे भी राजनीति में नाम कमाते। तो उसमें जो है तेजस्वी आगे हैं और जो तेज प्रताप हैं वो पीछे रह गए हैं। हाँ। तो ये भी बैकग्राउंड है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव ने कुल मिला के तेजस्वी को, क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, जब एक राजनीतिक विरासत लालू प्रसाद यादव की है तो भाइयों के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि कई बार वो पब्लिक भी हुई हैं चीजें, पर यह बात हो गई कि अब क्लियर कट है इस मामले में कि लालू प्रसाद यादव ने अपना जो उत्तराधिकारी है पार्टी का, वो तेजस्वी को घोषित कर दिया गया है। और ये फैसला जो ये नैतिक मूल्यों की दुहाई लेके जो पार्टी से बाहर कर दिया गया है तेज प्रताप को, वो भी यही फैसला है कि अब तेजस्वी अपनी पारी खुले तौर पर खेलेंगे। क्योंकि मामला है कि तेज प्रताप को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब तेज प्रताप यादव को सर लालू यादव ने तो पार्टी से निकाल दिया। जो पारिवारिक और अंदरूनी कलह की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसका असर ये पड़ेगा कि कहीं पार्टी में फूट ना हो जाए? आखिर विकल्प क्या होगा, राजनीतिक विकल्प अब तेज प्रताप का क्या होगा? क्या तेज प्रताप बीजेपी की ओर जाएंगे, जेडीयू की ओर जाएंगे, या फिर कोई अलग पार्टी बना सकते हैं? इसमें जो मेरी जानकारी है जी, उसमें पार्टी के ऊपर तेज प्रताप ने कोशिश करी एक स्तर पे कुछ वर्षों में, 17 से लेके और लगभग 22 तक की बातें हैं कि पार्टी पे कमांड करने की कोशिश की गई, पर तेजस्वी एक्टिव हुए और अब जो है पार्टी के ऊपर पूरी तरह से जो काडर भी है और जो नेता भी हैं वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं। तेज प्रताप का पार्टी के अंदर, आरजेडी के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसे विधायक होंगे जो उनके साथ खुले तौर पे सामने आएंगे। तो मुझे इसमें पूरा डाउट है कि तेज प्रताप के साथ शायद ही कोई खड़ा हो पार्टी के स्तर पे। हाँ, अब चर्चाएं बहुत जरूर होगी कि तेज प्रताप कहाँ को जाएंगे। ये स्पेकुलेशंस चलने का दौर है, राजनीति ऐसी ही है, खासकर बिहार की राजनीति तो ऐसी ही है। ऑफर बहुत सारे आएंगे तेज प्रताप को, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आप जैसा कह रहे हैं वहां से आएंगे, बीजेपी की तरफ से शायद ऑफर आ जाए, बाकी पार्टी। तो क्या तेज प्रताप यादव कमल के साथ जाएंगे या फिर तीर कमान या फिर कोई अलग विकल्प? ये पूरी बातें स्पेकुलेशन के साथ हैं। मेरी क्योंकि वो परिवार से शायद मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, एकदम बिफर जाएंगे। वो जानते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने पिताजी को राजनीति करते हुए देखा है और उनको भी पता है कि उनका अस्तित्व जो है वो आरजेडी की कारण ही है। तो मुझे नहीं लगता, एक राजनीतिक समझ भी मेरी ये कहती है, और शायद तेज प्रताप की राजनीतिक समझ भी इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि दूसरी पार्टियों में शायद उनको वो रुतबा ना मिले जो उनको अपनी पार्टी में मिल सकता है या मिला था, और उसको एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा परिवार की स्थिति बिगड़े, क्योंकि पारिवारिक रूप से तो उनका वो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति शायद इलेक्शन तक ऐसे ही चले। तेज प्रताप को बैकग्राउंड में जैसे, क्योंकि उनको अब पर्दे के पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टी को अगर उठाना है, क्योंकि उनका जो मामला है, तेजस्वी ने इस मामले में बहुत अच्छा बयान दिया है। नीतीश, उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति का, मेरे बड़े भाई का व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, और उनको निजी फैसला लेने का अधिकार है। तो वो इस दिशा में उन्होंने बड़ा
एक जो है सुलझे हुए राजनेता के तौर पे उनका बयान आया है। हालांकि उनकी तरफ से, बहन की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि शायद हमारी परवरिश में कोई खोट है। हाँ, रोहिणी आचार्य। जी जी जी, हाँ। परवरिश में हमारी खोट है शायद, कि ऐसी स्थिति आ गई है। और उनका परिवार का मतलब ये कहना है कि आपने ये जो भी फैसला किया, जो भी बातें आपने कहनी थी, वो आपने परिवार से कंसल्टेशन के बगैर कही। मतलब परिवार के बीच में ये साझा नहीं किया गया पहले, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ट्विटर के अच्छा, थ्रू सवाल ये है सर कि लालू यादव इतना कठोर निर्णय उन्होंने लिया कि तेज प्रताप यादव जो कि एक बेटा है उनको पार्टी से निकाला, उसके बाद परिवार से निकाला, बहन का इस प्रकार का बयान, तो क्या ये सब क्या समझे हम? क्या चुनाव की वजह से इस प्रकार के कठोर बयानबाजी किया जा रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर, या फिर कोई अलग मामला है? नहीं, मुझे तो ये सिर्फ बिहार इलेक्शंस तक का मामला लग रहा है। और मेरी पूरी संभावना कह सकते हैं आप कि इलेक्शन बीत जाने के बाद तेज प्रताप वापिस आएंगे, लौटेंगे, माफी मांगेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं। अपने पिताजी से माफी मांगना कौन सी बड़ी बात है? पार्टी के स्तर पे वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगना कौन सी बड़ी बात है? ये तो और सम्मान की बात है। अगर आप अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं तो आप अपने आप में बड़े हो जाते हैं। तो शायद तेज प्रताप ऐसा ही करें, अभी करें या इलेक्शन के बाद करें, ये देखना होगा। क्योंकि वो अभी करते हैं तो पार्टी जरूर चाहेगी कि एकजुट आरजेडी एकजुट नजर आए, परिवार एक साथ नजर आए। और इसमें हम पार्टी के स्तर पे और परिवार के स्तर पे तेज प्रताप से कैसे बातचीत होती है, क्या क्या बातें परिवार करता है, या पार्टी के स्तर पे कौन लोग बातें करते हैं, तो ये देखना होगा। क्योंकि ये सब कुछ भविष्य की बातें हैं कि वो अभी, क्योंकि परिवार भी अभी वो माफी मांगेंगे, अभी अपनी चीज़ों के लेकर स्पष्टीकरण देंगे या करेंगे, या इलेक्शन के बाद करेंगे, ये बातें अभी तक है। पर मेरी समझ इतनी है कि आरजेडी जरूर चाहेगी, वो काडर को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। इस मामले में देना चाहते हैं कि नैतिक स्तर पे हम, क्योंकि इलेक्शंस हैं, महिलाओं के साथ खड़ा होना है, जो माता बहनें हैं उनका वोट उनको चाहिए, तो उनके साथ खड़ा नजर आना ठीक है। और मामला सिर्फ जो उन्होंने विशेष जो बयान दिया है और कहा है कि ये हम नैतिक मूल्यों के साथ हैं, नैतिक मूल्यों के साथ पार्टी खड़ी है, क्योंकि इलेक्शन भी साथ हैं। नैतिक मूल्य का मतलब है कि किसी महिला के साथ या वो खुलेआम जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें वो पारिवारिक मूल्य होने चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से है। तो सवाल परिवार के ऊपर, उनके नैतिक मूल्यों के ऊपर, उनकी परवरिश के ऊपर भी उठ रहे हैं। तो कुल मिला के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की परवरिश पे भी सवाल उठ रहे हैं। उनका महिलाओं और जो यंग वीमेन्स हैं उनके साथ भी पार्टी को खड़ा नजर आना है साथ में। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये कठोर फैसला लिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। दोस्तों, तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का प्रकरण जो है काफी इंटरेस्टिंग है और रोज नए नए खुलासे हो रहे। बीजेपी भी लगातार इस पर फायर मोड में है। अभी फिलहाल आरजेडी बैकफुट पर है और तेज प्रताप यादव को लेकर क्या कुछ है हम लोगों ने आपको बताने की पूरी कोशिश की, और साथ ही साथ यह भी बताया कि क्या तेज प्रताप यादव किसी अलग दूसरे पार्टी में जाएंगे या फिर तेज प्रताप यादव दोबारा वापस लौटेंगे, पिताजी से माफी मांगेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।